हेलो जी, क्या हाल चाल। आज हम लोग फिर से एक सेशन लेके आए हैं और कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। बाकी आज हम फिर से करने वाले हैं कुछ सवाल। और आपको पता है वीडियो को पॉज करना है, सवाल को ट्राई करना है। सही होता है +1, गलत होता है +0। और लास्ट में आपको अपना स्कोर कमेंट कर देना है, जिससे कि मुझे भी पता चलता है कि आप लोग कितना सीरियसली इस सेशन को ले रहे हैं। राइट। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, फीडबैक इज़ नेसेसरी। और सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करना कि तुमसे अगर सवाल नहीं बना तो क्यों नहीं बना। हो सकता है वो सवाल तुमने पहली बार देखा हो, कुछ समझ ही ना आ रहा हो सकता है कॉन्फिडेंस की कमी हो, सही करते हुए भी तुम उसको बीच में छोड़ दो, या फिर सबसे कॉमन सिली मिस्टेक्स तुम कर रहे हो। तो ये सब तुम्हें सेल्फ एनालिसिस करना है ताकि तुम एग्ज़ाम में गलतियाँ ना करो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, आसान सवाल से शुरुआत करते हैं। हमें फंक्शन दिया है f(x), ये दिया है, और हमसे कहा है कि ये इवन फंक्शन है, तो ए की रेंज क्या होगी, ए किस इंटरवल में लाई कर रहा है, ये पूछा है। तो उड़ा दो भाई इसको जल्दी से। देखो, इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है, f(-x) इज इक्वल टू f(x). तो अगर ये इवन फंक्शन है तो ये इसमें f(-x) इज इक्वल टू f(x) होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर। देखो, ये तो सही है, ठीक है, GIF के अंदर है। लेकिन साइन एक ऑड फंक्शन है और कॉस इवन है, और ये भी चीज़ इवन है क्योंकि अगर तुम यहाँ पर x को -x से रिप्लेस करते हो तो यही चीज़ आ रही है। मसला जो है वो इस चीज़ का है, साइन x इसको ना ऑड बना रहा है ना इवन बना रहा है। तो हमारी चीज़ें आसान हो जाती हैं अगर ये ज़ीरो हो जाता। इसको ज़ीरो करने के लिए ये GIF ज़ीरो हो जाए। सही बात है। तो इसको ज़ीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, तुम बताओ। हमने कहा कि इसको ज़ीरो करना है, तभी जाकर हमारा फंक्शन इवन होगा। तो अगर किसी भी चीज़ का GIF है और वो 0 से 1 के बीच है, मतलब कि ज़ीरो इंक्लूडेड होना चाहिए, तो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो हमेशा ज़ीरो ही होता है। ठीक है, 0 से बड़ा बट 1 से छोटा। सो वही हमने कह दिया कि ये अंदर जो भी चीज़ है वो इसके बीच होनी चाहिए। ठीक है। अब ये x है, x⁴ है। अब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू भी अगर अटेन कर ले, तब भी ये चीज़ 0 से 1 के बीच ही होनी चाहिए। और कितनी मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो सकती है वो यहाँ से देखना पड़ेगा। ये चीज़, ये क्या होती है, डोमेन होती है, और ये कोडोमेन होती है, ये पता ही है। तो डोमेन इसकी जो है वो -4 से 4 है, मतलब कि x की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 4 है। तो अगर ये मैक्सिमम भी हो जाए तब भी तो इसी रेंज में रहना चाहिए इसको। तो मैक्सिमम कितना है, 4⁴ मतलब 256, 256 + 1 मतलब कि 257। और यहाँ से हम कर देंगे रेसिप्रोकल और ये इनइक्वालिटी बदल जाएगी 1 से इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए जो है वो 257 से इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू हो सकती है। और आंसर है सी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इंक्लूडेड नहीं है 257, समझे। क्योंकि यहाँ पर हमने जब रेसिप्रोकल लिया था तो 1 इधर आ गया था जो कि इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो आई होप कर ही लिया होगा। अब है ये, हमें एक AP दी है जो कि ये है A1 A2 A3 अप टू AN, जहाँ पर n जो है वो इवन इंटीजर है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस उसका 1 है। फिर हमें ये दिया है, ये दिया है, और n पूछा है कि क्या होगा। ट्राई करो। देखो, ये क्या दिया है, A1 से लेके AN तक का सम, मतलब कि SN दिया है। मतलब मैंने इसको SN कह दिया है, 1 से लेके A1 से लेके AN तक का सम। और ये क्या दिया है, 1 से लेके n/2, सिर्फ इवन चीज़ों का ये सम दिया है। क्योंकि अगर तुम i की वैल्यू डालते हो तो A2 + A4 प्लस करते करते ये जाएगा AN तक। तो ये इवन टर्म्स का सम है जो कि है 120। तो हम लिख देते हैं, जो दिया है वही लिख रहे हैं। ये है इवन का 120। अब इवन दिया है तो ऑड वालों का भी निकाल लेते हैं कि क्या उनका सम है। सो ये आ जाएगा 72। अब अगर तुम इवन माइनस ऑड कर देते हो, जो कि क्या हो जाएगा, A2 - A1, फिर A4 - A3, और ऐसे ही करते करते लास्ट में AN - 1 इवन माइनस ऑड, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 120 - 72। तो यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा, अब क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस 1 दिया है और साथ में हमें ए फर्स्ट टर्म के बारे में कुछ पता है नहीं, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो जैसे ही तुम यहाँ पर जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाते हो जो कि होता है A+n-1 × d, तो फर्स्ट टर्म हमने ए मान लिए, और ये सेकेंड टर्म थी तो A+d, ये फर्स्ट थी तो ए। ऐसे ही यहाँ पर A+3d -
ए प्लस 2d, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो ए माइनस है माइनस 2d, ठीक है। और ऐसे ही लास्ट तक हमने लिख दी है ये चीज़। अब इसको लिखने का मोटिव हमारा यही था कि ए हमें नहीं चाहिए था, ए को हमें एलिमिनेट करना था, क्योंकि डी तो हमें पता ही है। तो यहाँ से दिख रहा है कि हर टर्म से ए कट रहा है, यहाँ से भी ए कट गया और लास्ट में भी ए कट गया है। और डी की वैल्यू हम जब 1 रख देंगे तो हमें कुछ ये सीरीज़ मिल जाएगी जो कि है नथिंग बट 1। अब ये 1 कितनी बार लिखा है? n/2 टाइम्स तो लिखा है, क्योंकि तुमने इवन माइनस ऑड करा है, तो जितनी टर्म्स थी उसमें से तुमने दो दो को क्लब कर दिया है, तो आधी टर्म तो बची। सो तुम्हें पता है ये n/2 है इसका सम, और n की वैल्यू आ जाएगी 96, ठीक है। सो 96। ये भी सवाल आसानी था, सिर्फ हमें इतना सोचना था कि ए को एलिमिनेट अगर कर देते हैं तो आसान चीज़ें हो जाएंगी, जो कि हमने कर दिया। अब आते हैं इस पर, डिटर्मिनेंट का है और लंबा चौड़ा डिटर्मिनेंट दिया है। फिर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ 4i दिया है, जहाँ पर i जो है वो 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और फिर इसकी वैल्यू बतानी है। 4 ऑप्शन है, तो कैसे करा जाए सोचो ज़रा। देखो, जब भी बड़ा डिटर्मिनेंट तुम्हें दिया जाता है तो तुम ये ट्राई करो, मतलब ये तो मैट्रिक्स दी है बट अल्टीमेटली हमें डिटर्मिनेंट ही तो चाहिए। तो जब भी बड़ा डिटर्मिनेंट होता है तो हम ये सोचते हैं कि उसको प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर लें। अब उसको ब्रेक करने की ही सारी मेहनत है, ये हमने पहले बना लिया। इसके अंदर हमें चीज़ें रखनी है ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट हमें यही चीज़ मिल जाए, ठीक है। तो कैसे करना है, डिटर्मिनेंट में हम मल्टीप्लाई जो करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट हम रो बाय कॉलम करते हैं। मतलब तुम रो बाय रो भी कर सकते हो, कॉलम बाय कॉलम भी कर सकते हो, कॉलम बाय रो भी कर सकते हो, ठीक है। बट जो प्रेफर करते हैं वो रो बाय कॉलम। तो अगर इसकी पहली रो में 1a और a स्क्वायर रख देता हूँ, और इसका पहला कॉलम 1a और a स्क्वायर ये भी रख देता हूँ, तो ज़रा मल्टीप्लाई करो, देखो। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, तुम्हें ये चीज़ मिलेगी 1 + a² + a⁴। और उसी हिसाब से अगर इसका जो सेकंड कॉलम है उसको 1b और b² रख दिया जाए, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करके तुम्हें ये एंट्री इसकी मिल जाएगी। और इसी हिसाब से 1c और c² रख दिया जाए, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करके तुम्हें ये चीज़ मिल जाएगी। हमने पहली रो बना ली है। अब यहाँ पर अगर हम इसकी एंट्री 1b और b² ले लेते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके हमें ये मिल जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके हमें ये मिल जाएगा, और ऐसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करके हमें ये चीज़ मिल जाएगी। मतलब कि सेकंड रो भी इसकी आ गई है। अब थर्ड रो लाने के लिए 1c और c² अगर कर दिया जाए तो वही चीज़ है, इसको इससे, फिर इसको, फिर इससे, फिर इसको, फिर इससे करके थर्ड रो भी मिल जाएगी बहुत आसानी से। थोड़ा सा 3-5 करना पड़ता है बट ब्रेक हो जाता है आसानी से। और अब क्या है, अब ये और ये डिटर्मिनेंट सेम ही है। क्यों? क्योंकि अगर तुम इसका ट्रांसपोज लेते हो तो यही चीज़ तो मिल जाएगी। कॉलम को रो में बदल दिया है, वही तो ट्रांसपोज में करते हैं। तो ये और ये सेम ही है, और हमें ये पता है प्रॉपर्टी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज दोनों बराबर होते हैं, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया है स्क्वायर्ड। अब ये जो डिटर्मिनेंट है ये एक स्पेशल टाइप का डिटर्मिनेंट है, जो कि हम सबको याद होना चाहिए, याद होता भी है। और इसकी वैल्यू जो डायरेक्टली हम लिखते हैं वो a-b, b-c, c-a साइक्लिक ऑर्डर में हमने लिख दिया है, और क्योंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर भी कर दिया है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ 4i है। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट के अंदर 4 है, तो जब इसको तुम बाहर निकालोगे डिटर्मिनेंट से तो 4 की पावर n हो जाएगा। n है यहाँ पर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर, और डिटर्मिनेंट का क्या ऑर्डर है 3, क्योंकि ये है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 4 की पावर 3 मतलब कि 64 बाहर आएगा, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 1 ही होता है, हमें पता है। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास मिल रहा है वो है ये। और यहाँ से तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, +-8 रूट ले लिया है। अब जो हमें रिक्वायरमेंट है वो है इसकी a-b⁻³ b-c⁻³ c-a⁻. तो अब यहाँ से कैसे आगे बढ़ा जाए आंसर की तरफ, वो सोचने वाली बात है। देखो, बेसिक प्रॉपर्टी हमें ये पता है कि a³ + b³ + c³ 3abc के बराबर होता है जब a + b + c 0 हो, ये पता है। और यहाँ पर a जो है वो ये है, b है ये टर्म, और c है ये टर्म, और a b c हमारे पास है ये।
हमें चेक ये करना है कि क्या ए बी सी का सम ज़ीरो आ रहा है। तो देखो, अगर तुम ए बी सी इनको सम करो ज़रा, ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस, तो देखो ए से ए कट गया, बी से बी, सी से सी, तो ये ज़ीरो ही आ रहा है। मतलब कि जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो और कुछ नहीं बल्कि 3 ABC। और ए बी सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो है +-8। और क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो हमें चाहिए है हम प्लस का आंसर देंगे 24, 3 8 जार 24। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। सही था सवाल। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है ये। थोड़ा सा बारीकियों का गेम है इसमें, क्योंकि लिमिट लगी है, मॉड लगा है, जिफ भी लगा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा एनालिसिस मांगता है ये सवाल। बट हो जाने वाला है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो हर सवाल पे हमें फ़ाइट मारनी है। हम जीत रहे हैं फ़ाइट, हार रहे हैं, उसका हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, हमें फ़ाइट मारनी है, फ़र्क हमें इतना पड़ रहा है। तो फाइट मारो, देखो क्या हो सकता है इसमें। बाकी मैं बताता हूँ, क्योंकि 3 टर्म दिए हैं तो हम एक एक करके देखते हैं। पहली टर्म है एक्स टेंडिंग जीरो माइनस, मतलब कि एक्स जो है वो बहुत ही छोटा से नेगेटिव नंबर है, क्योंकि जीरो माइनस है ना। और साइन जो है वो एक ऑड फंक्शन है। अब एक्स नेगेटिव है तो ये चीज़ तो नेगेटिव से ही खुलेगी ना, मॉड। और ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स बाय एक्स। राइट। सो हमें मिल रहा है ये। अब यहाँ पर तुम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो एक्सपेंशन लगा के, जो कि तुम्हें पता ही है। साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है ये। ऑड वाली चीज़ें चल रही हैं, मतलब ऑड पावर वाली, और ऑल्टरनेट प्लस माइनस के साथ, ये सब हमें पता है। और जैसे ही तुम, क्योंकि साइन एक्स बाय एक्स है तो यहाँ से एक्स कट जाएगा, सब एक एक एक्स कट जाएंगे, और इस माइनस साइन को भी अंदर हम भेज देते हैं तो हमें मिल जाएगा ये। ठीक है, आगे की टर्म्स को हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि अगेन एक्स बहुत छोटा है, तो उसकी पावर बढ़ा रहे हो तो और छोटा ही हो जाएगा वो। अब जैसा कि तुम्हें दिख रहा है कि एक्स तो नेगेटिव है, बट एक्स स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव ही है। तो -1 में तुम कुछ पॉजिटिव चीज़ जोड़ रहे हो, इसका मतलब -1 से थोड़ा तुम बड़े बड़े हो गए। राइट, क्योंकि -1 में कुछ जुड़ रहा है ना। तो -1 से बड़े का मतलब है 0 पॉइंट माइनस का 0.99। अब इसका जो जिफ हो जाएगा वो -1 ही हो जाएगा, क्योंकि अगर ये -1 है, ये ज़ीरो है, तो -1 से बड़ा, जस्ट बड़ा यहाँ पर, तो इसका जिफ तो यही हो जाएगा ना, -1। तो ये तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसकी बात आती है कि एक्स टेंडिंग ज़ीरो प्लस साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स, फालतू का यहाँ पर मॉड लगा दिया है क्योंकि वैसे ही एक्स पॉजिटिव है, छोटा नंबर पॉजिटिव छोटा नंबर है, तो इसको तो हम मॉड हटा सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। अब एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि जो साइन इनवर्स एक्स होता है वो एक्स से बड़ा होता है जब एक्स 0 से 1 में रहता है, और एक्स से छोटा होता है जब एक्स -1 से 0, मतलब एक्स नेगेटिव है जब। और ये बात तुम ग्राफ से देख सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, और -1 से 1 के बीच ही उसकी डोमेन होती है, उसके अलावा तो ग्राफ है ही नहीं कहीं। तो इसी में हम देखते हैं, और y=x लाइन जो होती है वो इस ग्राफ के नीचे होती है फॉर x 0 से 1, और इस ग्राफ के ऊपर होती है फॉर x -1 से 0। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। और ये चीज़ तुम एक्सपेंशन से भी देख सकते हो कि जो साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन होता है वो ये होता है। साइन कॉस टैन के हमें एक्सपेंशन याद रहते हैं, अगर उनके इन्वर्स के भी हमें याद हो तो और अच्छा रहता है। तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स हो जाएगा 1 प्लस ये। तो जैसा कि यहाँ पे भी दिख रहा है, 1 में कुछ हम ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव चीज़। तो 1 में कुछ ऐड हो रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, क्योंकि इसी का तो जिफ चाहिए है ना। और 1 प्लस का जिफ 1.0001 का जिफ तो 1 ही होता है। ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज़ क्या थी? दूसरी वाली जो टर्म थी वो ये थी -2x/10x का जिफ। ठीक है, तो इसको भी हम वैसे ही करते हैं। ये ध्यान दो कि जो x है वो अगेन वही छोटा सा नेगेटिव नंबर है, 0 माइनस। तो यहाँ पे मॉड वॉड का चक्कर तो है नहीं, तो हम वही करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं एक्सपेंशन से। tan x का एक्सपेंशन हम सबको पता है कि ये होता है x+x³ 3 + 2x⁵/15। और ये tan x का है, ना कि tan इनवर्स x का। तो ये पता नहीं क्यों लिख दिया मैंने, और फिर से यहाँ पर फिर से tan इनवर्स x लिख दिया, बट तुम समझ सकते हो। ठीक, तो ये है, और हमने x से डिवाइड कर दिया इस पूरी चीज़ को, तो एक एक x की पावर कट गई है, एंड वी आर गेटिंग दिस एक्सपेंशन। और वही चीज़ यहाँ पर भी है कि 1 में चीज़ें ऐड हो रही हैं। हालांकि जो x है वो स्मॉल नेगेटिव नंबर है, लेकिन क्योंकि पावर्स इवन है तो वो पॉजिटिव ही हो गया है। 1 में कुछ ऐड हो रहा है, मतलब कि ये चीज़ जो है 1 से बड़ी है। सही है।
बट हमें तो इसका रेसिप्रोकल चाहिए था ना, हमें tan x बाई एक्स नहीं चाहिए था, हमें x बाई tan x चाहिए था। तो जब हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो इनइक्वालिटी भी पलट गई और हमने -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है, जिससे कि फिर से इनइक्वालिटी का साइन बदल गया है क्योंकि हमने -2 से मल्टीप्लाई करा है। सो यही चीज़ है हमें जो सवाल में दी थी। और इसका जिफ चाहिए था जब x 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो वो तो हमने देख ही लिया है। सो -2 से जस्ट बड़े का जो जिफ हो जाएगा वो -2 ही हो जाएगा। ठीक, अगर ये -2 है और ये -1 है तो इससे जस्ट बड़ा, मतलब यहाँ पे कहीं, तो इसका जिफ तो -2 ही है। ठीक है। सो अब हमें इन सबको ऐड करना है। इससे हमें -1 मिल रहा था और इससे हमें 1 मिल रहा था और इससे -2। तो 1 -1 -2 मतलब कि सिर्फ -2 बचा। सो ऑप्शन सी सही है इसका। सवाल अच्छा था। इसमें वही है कि एक्सपेंशन वगैरह अगर हमें आते हैं और इन तरह के सवालों में हम कॉन्फिडेंट हैं, देन ये आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। ये है अगला सवाल। वी हैव गिवन टू स्टेटमेंट्स, 1 and 2, देन वी हैव टू टेल वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। सो अगर इनको देखते हो तो स्टेटमेंट 2 को अगर देखें, क्योंकि ये छोटा है, तो ये एक टेलीस्कोपिक सीरीज़ है, k³ - k-1 का क्यूब। तो ये तो टेलीस्कोपिक सीरीज़ है और इसको देखा जाए तो ये भी टेलीस्कोपिक है। बट ये ऑब्वियस नहीं है, हमें उसको बनाना पड़ेगा। राइट, तो उसको हम देखेंगे। पहले इसकी चीज़ देखते हैं क्या है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये है, तो इसमें जैसे कि मैंने कहा, तुमने वैल्यू जैसे तुम रखोगे, 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, ऐसे 2 रखने पर और n रखने पर ये आ जाएगा। और दिख रहा है कि 1 क्यूब से 1 क्यूब कट गया है, 2 क्यूब से इसके आगे वाला 2 क्यूब आएगा, वो कट जाएगा और n-1 अपने पीछे वाले से कट जाएगा। सिर्फ और सिर्फ n क्यूब ही बचा रह जाएगा। सो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, है ना। स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, ओ सॉरी, स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। 1 को हमें देखना है कि ट्रू है नहीं है। तो इसको देखते हैं। जैसा कि मैंने तुमसे कहा है कि इसको हमें टेलीस्कोपिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6 की पावर k है, तो एक काम करते हैं, इस 6 की पावर k को लिख देते हैं 2 की पावर k और 3 की पावर k का मल्टीप्लिकेशन, ऐसे। अब थोड़ी देर के लिए, ताकि हम दिखने में ये चीज़ें अच्छी लगे, थोड़ी देर के लिए हम ये करते हैं कि 3 की पावर k को x मान लेते हैं और 2 की पावर k को t मान लेते हैं। क्योंकि हम वेरिएबल में खेलते हैं हमेशा से, वेरिएबल में हमें मज़ा आता है। तो ये कुछ ऐसा बन गया है। अब हमें पता है कि भाई इसको हमें सेपरेट करना है, स्प्लिट करना है, और उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ करना पड़ेगी ताकि इन दोनों का जो सम सॉरी डिफरेंस है वो एक्स टी बन जाए। बट अभी तो एक्स टी नहीं बन रहा है। यहाँ पर 3x - x इज़ 2x और यहाँ पर -2t और +2t। तो ये क्या है, t है शायद, ठीक, जो भी है, बट एक्स टी नहीं बन रहा है। तो एक्स टी बनाने के लिए हम यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये बाकी चीज़ें हट जाएँ, सिर्फ एक्स टी बचे। तो बहुत आसान है, तुम ही बताओ कि यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए इन दोनों ब्रैकेट्स में। अगर यहाँ पर मैं t मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पर 2t मल्टीप्लाई कर दूँ, तो अब देखो, यहाँ से 3tx आ रहा है और यहाँ से -2tx आ रहा है। तो 3 - 2 मतलब कि 1, मतलब कि सिर्फ tx बचा। और यहाँ से -2t² आ रहा है और यहाँ से +2t² आ रहा है, तो वो कट जाएगा। ठीक, अब तुम बिंदास इसको सेपरेट कर सकते हो। यहाँ पे ये आ जाएगा t/x - t -2t/3x - 2t। अब फिर से हमने जब अपना काम कर लिया है तो इन वेरिएबल को हटाते हैं, जो एक्चुअल चीज़ है उसको रख देते हैं। टी की जगह पर हमने 2k रख दिया है, 2 की पावर k, और एक्स की जगह पर 3 की पावर k रख दिया है। ओके, क्योंकि यहाँ पर 2 पहले से था तो ये 2 की पावर k+1, ऐसे ही 3। अच्छा, अब जब तुम इसमें k की वैल्यू रखोगे, मैंने k की वैल्यू 1 रखी तो ये आ गई, 2 रखी ये आ गई, और ऐसे ही करते करते लास्ट वैल्यू रख दी। क्या तुम देख पा रहे हो कि ये कट गया है, ये वाला इसके आगे वाले से कट जाएगा, और ये n वाला इसके पीछे वाले से कट जाएगा। ये लास्ट टर्म है, बची रह जाएगी। फर्स्ट टर्म ये है, बची रह जाएगी। तो हमें ये मिल रहा है, और क्योंकि इन्फिनिटी तक हमें चाहिए था तो हमने यहाँ पर n इन्फिनिटी लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटी कर दी है। इसको सॉल्व करना है, और जैसे ही तुम इसमें इन्फिनिटी रखते हो तो 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाता है, नीचे इन भी इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि 3 की पावर इन्फिनिटी इज़ बिगर इन्फिनिटी देन दिस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस हम यहाँ से 3 की पावर n+1 को कॉमन ले लेते हैं, या फिर 3 की पावर n+1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हमें ये मिल जाएगा। इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि ये चीज़ 2/3 है, मतलब कि 1 से छोटी है।
1 से छोटी चीज़ की पावर इन्फिनिटी जब तुम करते हो तो वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, और अल्टीमेटली पूरा ही ज़ीरो। कोई दिक्कत? सो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 बच रहा है और यही हमारा आंसर है। सो इज़ इट करेक्ट? यस, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। अच्छा सवाल था, और स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें कोई टेलीस्कोपिक सीरीज़ नहीं दे के रखी थी, तो हमें ये चीज़ें करना पड़ी। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, जैसा कि दिख रहा है। और डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और उसमें से आसान सवाल ही आता है। ज़्यादातर वही हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल होता है, जो कि एक उसका फॉर्मेट होता है जो हम प्रैक्टिस अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा आसान लगता है वो। तो आज ये सवाल है, ये देखा जाए तो एलडी का नहीं है, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल का नहीं है, और ना ही ये रिड्यूसिबल है। तो इसको हम डिफरेंशियल बनाकर करते हैं, जैसा कि तुमने करे भी होंगे। तो करना क्या है, पहले तो इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं कि है क्या ये। जैसे कि यहाँ पर डी एक्स है, तो डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और डी वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर भी है, तो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, जिससे हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। देख लो, यही है ना? ठीक है, अब क्या करना है? अब देखो, क्लबिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये तो अकेला है, ठीक है। यहाँ से अगर इस और इस टर्म को तुम देखो, और इन दोनों टर्म्स से तुम अगर x कॉमन ले लेते हो, तो तुम्हें क्या मिलेगा? ये तो ठीक है, हमने x कॉमन लिया है, माइनस का x कॉमन लिया है, यहाँ से y डी एक्स बचा है, यहाँ से x डी वाई बचा। उसी हिसाब से इन दोनों टर्म से अगर तुम x की पावर 5 और y की पावर 4 कॉमन ले लेते हो, वो भी माइनस का, तो तुम्हें मिल जाएगा ये। ठीक है, अंदर फिर से y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई को हम लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई, सही है। और साथ में यहाँ पर मैंने एक्स से डिवाइड कर दिया है पूरा पूरी इक्वेशन में। यहाँ पर एक्स था, वो कट गया, यहाँ पर एक्स की पावर 4 हो गया है, ठीक है, एक्स की पावर 4, वाई की पावर 4 बचा। तो अब तुम देखो, 1/x का ln x, एक्स वाई डी एक्स वाई का इंटीग्रेशन एक्स वाई आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स वाई की पावर 4 है, जिसको तुम एक्स वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो। सो अगर तुम इसको पूरा एक ही वेरिएबल मान लो, तो अगर ये a है तो ये डी ए है, ठीक है, a की पावर 4 डी ए, तो a की पावर 5/5, तो वही चीज़ है यहाँ पर। सो ये तो ln x हो गया, ये एक्स वाई हो गया, और ये x की पावर 5/5/5, ठीक। और यहाँ पर मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिया है ln 1/c, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से हमने, वो तो हम कुछ भी ले सकते हैं, राइट, ऑप्शन जिस हिसाब से मैच कर रहा है उसी हिसाब से ले लिया है। और ये इक्वल टू ज़ीरो है, यहाँ से ln a प्लस ln b ln ए बी, तो x/c इक्वल टू, इनको दूसरी तरफ भेज दिया है। और यहाँ से जब हम लॉग हटाएंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर में, और x बाई सी है तो c को मल्टीप्लाई कर दिया ये, ठीक है, तो x इक्वल टू सी ई की पावर एक्स वाई प्लस जो भी है, ठीक। सो ये पूरी चीज़ है। सो ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, ठीक। आसान सवाल था। बाकी फिर नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये एरिया का है। हमसे कहा गया कि द लेट द एस बी द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स दिस एंड दिस। द कर्व y इक्वल टू 2 mod x डिवाइड्स s इंटू टू रीजन्स ऑफ एरियाज R1 एंड R2, जहाँ पर R2 मैक्सिमम है, फिर R2/R1 का रेशियो बताना है। तो आसान सवाल है, फिगर बनाओ और आसानी से हो जाएगा। तो देखो, हम बनाते हैं इसका सुंदर सा फिगर। पहला जो हमारा कर्व है वो है y इक्वल टू एक्स क्यूब, और ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, दोनों ही स्टैंडर्ड है। तो एक्स क्यूब का ग्राफ जो होता है वो हमें पता है ऐसा होता है, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, पैराबोला है। तो हम इसको इतना बनाया, इधर नहीं बनाया है, जाहिर सी बात है भाई कि इधर तो कोई एरिया आ ही नहीं रहा है ना। और उसी हिसाब से जो मॉड वाई इक्वल टू मॉड 2x है, उसकी लाइन कुछ, उसका कर्व कुछ ऐसा होगा, और हम इतना बना रहे हैं, इधर वाला बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और दिख रहा है कि ये जो लाइन है, ये इस एनवलप को दो एरियाज़ में डिवाइड कर रही है, एक ये और एक ये। छोटा वाला R1 है, बड़ा वाला R2 है, तो वही हमें निकालना है। तो निकालने के लिए पहली जो चीज़ हमें करना है वो ये है कि हमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स चाहिए। एक ये पॉइंट चाहिए और एक ये पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो पैराबोला और y इक्वल टू एक्स क्यूब को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम एक काम करते हैं कि y की वैल्यू √x इसमें पुट कर देते हैं, और इसको स्क्वायरिंग करके हम देखेंगे कि हमें दो रियल सॉल्यूशंस मिलने, 0 और 1। तो जो ये पॉइंट हो गया है, ये है 1,1, क्योंकि x 1 है तो y चाहे इसमें रख दो, सॉरी x चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो,
वाई की वैल्यू तो 1 ही आ जाएगी। ठीक है, उसी हिसाब से हमें ये देखना है, तो इसको भी बहुत आसानी से हम देख सकते हैं। हमें वाई इक्वल टू 2x और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स को सॉल्व करना है। तो y इक्वल टू 2x को अगर इसमें रख देते हैं तो 4x स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो जाएगा। और यहाँ से 0 और 1/4 दो हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं, और उसी हिसाब से y भी आ जाएगा x को रख के 0 और 1/2। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज 1/4 1/2, और एरिया जो है वो ये R1 है, ये R2 है। दिस इज़ वॉट वी हैव टू फाइंड। अब एक काम करते हैं कि इस एनवलप का एरिया निकाल लेते हैं। आसान है, इट इज़ जस्ट बाउंडेड बिटवीन दीज टू कर्व्स। ठीक है, तो इसका एरिया निकालना आसान है। अपर कर्व ये है, लोअर कर्व ये है, लिमिट हम 0 से 1 तक डाल देंगे तो हमें मिल जाएगा ये 0 से 1। पैराबोला है √x माइनस नीचे वाला है एक्स क्यूब, तो ये इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमें ये मिल रहा है, और लिमिट रखने के बाद जो एनवेलप का एरिया है वो 5/12 है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस छोटा वाला एरिया निकाल लेते हैं। आसान है ये भी निकालना। पैराबोला अपर कर्व है और ये y इक्वल टू 2x लाइन है नीचे वाला, तो वही चीज़ करना है। हमने कहा कि R1 निकालो, और हाँ लिमिट देख लो 0 से लेके 1/4, x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं ना। सो लिमिट भी लग गई है, x की लिमिट है √x माइनस 2x। इसको भी सॉल्व करके हमें वही चीज़ करना है। आसान सा इंटीग्रेशन 1/48 जो है R1 है। अब R2 हमें चाहिए है, तो इस एनवेलप में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो R2 आ जाएगा बहुत आसानी से। R2 इज़ टोटल माइनस दिस R1, और ये आ गया 19/48। ऑल राइट, और हमें अब चाहिए था इसका रेशियो R2/R1 इज़ नथिंग बट 19। ठीक है, सो बेहद आसान सवाल था, बस हमें आर्ट बनानी आनी चाहिए सही। ठीक है, बस और कुछ नहीं। अब एक सवाल और कर लेते हैं इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन कैसे पीछे रह सकता है। और हाँ, एक करेक्शन छोटा से है कि ये 100 पाई है। ठीक है, लिमिट में 100 नहीं है, 100 पाई है, यहाँ पे पाई है। अब इसको करो, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गई थी। तो अच्छा, कैसे करना चाहिए? देखो, सारा खेल पीरियोडिसिटी का है। हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर एक्स जो फंक्शन है उसका पीरियड क्या है। साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, स्क्वायर है मतलब इवन हो गया है, तो इसका पीरियड हो जाएगा पाई। और हमें ये भी पता है कि क्योंकि यहाँ पर क्या है, ई की पावर में एक्स बाय पाई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाय पाई, तो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होता है फ्रैक्शन पार्ट एक्स। और फ्रैक्शन पार्ट जो फंक्शन होता है ये पीरियोडिक होता है विद पीरियड 1, क्योंकि इसका ग्राफ तुम्हें पता है कि ऐसे ऐसे करके रहता है। ठीक है, वो सब हमें पता है। और यहाँ पर लेकिन एक्स बाय पाई है, तो अगर फंक्शन में हम पाई से डिवाइड कर रहे हैं तो पीरियड में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसका पीरियड भी हो जाएगा पाई। मतलब कि ये भी पाई पीरियोडिक है, ये भी पाई पीरियोडिक है। ओके, और यहाँ पे तो 100 पाई है ही। तो क्या सोच रहे हो, प्रॉपर्टी लगाने से तुम्हें कौन पीछे हटा रहा है? ठीक है, तो ये ई की पावर में लगा दो या कहीं भी लगा दो, पीरियोडिक है तो पीरियोडिक रहेगा वो, ये तो हमें पता ही है। और इसका भी पीरियड पाई था, तो हमने क्या करा, हमने कहा कि 0 से 100 पाई है, और इसको वैसे ही लिख लिया। एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज फ्रैक्शन पार्ट एक्स, तो वैसे लिख लिया है। अब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, 100 नीचे उतर आए 0 से पाई, और ये अब x क्योंकि 0 से पाई है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x बाय पाई जो है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि x इज़ लेस देन पाई। राइट, 0 से पाई है, पाई से छोटा है, पाई के इक्वल नहीं है, इक्वल हम नहीं मान रहे। तो ये अल्टीमेटली 1 से छोटी चीज़ है, 1 से छोटी का जिफ इज़ 0। सो इसको हम इग्नोर कर देंगे। और अब हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो साइन स्क्वायर एक्स बाय ई की पावर एक्स बाय पाई का करना है, या फिर इसको हम ऊपर ले जाके लिख सकते हैं ऐसे, माइनस ई की पावर एक्स बाय पाई, और साइन स्क्वायर एक्स को हमने लिख दिया है 1 माइनस कॉस 2x/2, जिसको हमने काट के 50 लिख दिया 2 से। ठीक है, 100 को काट दिया है तो 50 लिख दिया है। अब ये दो इंटीग्रेशन में ब्रेक हो जाएगा, एक ये इंटीग्रेशन, एक ये इंटीग्रेशन। और ये एक चीज़ पता होनी चाहिए यहाँ पे, ये इंटीग्रेशन को डायरेक्टली हम ऐसे लिखते हैं, इसका रिजल्ट याद होना चाहिए, ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स को हम लिखते हैं ई की पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ये याद होना चाहिए। तो जब यही चीज़ बस सब्सटीट्यूट करना है और कुछ नहीं, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ई की पावर माइनस एक्स बाई पाई इंटू पाई। ठीक,
सो 50 ये तो ये आ गया, और यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। ए है तुम्हारा -1/पाई और बी है 2। ठीक है, तो वही चीज़ करिए, देख लो। और लिमिट हमें लगानी है 0 से पाई। ठीक है, तो जैसे ही लिमिट रखते हैं, पहले इसमें रख देते हैं लिमिट। जब अपर लिमिट रखोगे तो ई की पावर माइनस पाई/पाई मतलब ई की पावर -1 बचेगा, और जब लोअर लिमिट रखोगे तो ई की पावर 0 मतलब कि 1। तो ये है प्लस का पाई हो गया, क्योंकि बाहर माइनस है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। अब इसमें लिमिट रखते हैं, तो जैसे ही पाई रख दोगे तो यहाँ पे तो ई की पावर -1 हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कॉस 2 पाई इज़ अगेन 1 प्लस का 1, और साइन n पाई इज़ 0, साइन 2 पाई इज़ ऑल्सो 0। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये। ठीक है, कोई दिक्कत। माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगेन माइनस है पहले से, तो वो भी प्लस हो जाएगी, और 0 रखने पर हमें ये कुछ इसमें ये कुछ मिल जाएगा। सो ये चीज़ आ गई है। लेंदी सवाल है, थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस होगी तभी सही हो पाएगा, वरना फिर दिक्कत पड़ सकती है। कैलकुलेशन है, अब सॉल्व करते हैं इसको, और कुछ करना है नहीं, बस कैलकुलेशन है। यहाँ से पाई तो कट ही जाएगा, और कॉमन वॉमन जो भी आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। ये और ये कॉमन आ रहे हैं, पता नहीं मैंने इसको दूर क्यों लिख दिया है। तो ये और ये कॉमन है, और यहाँ से पाई/4 पाई² + 1 भी कॉमन आ रहा है। सो हमने पाई कॉमन लिया, हमने ये कॉमन लिया, अंदर 1 माइनस ई की पावर -1 ही बच रहा है। अब 1 माइनस ई की पावर -1 भी कॉमन ले लेते हैं, तो अल्टीमेटली ये आ रहा है। और यहाँ से सॉल्व करना है। ठीक है, मैं क्या समझाऊँ इसमें, तुम खुद ही करो ना इसको। मैं एक एक स्टेप समझाता जाऊँ तुमको, तुम्हें भी बोरिंग लगेगा। इसमें क्या समझाने वाला है, ये सब तो तुम्हें आते ही है। अब यहाँ इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा। यहाँ इसकी वैल्यू जो दे के रखी है इंटीग्रेशन को सॉल्व करके, वो ये आ रही है, और अल्फ़ा बताना है। ठीक, तो बस इक्वेट करना है। इसकी वैल्यू हम ये इक्वेट कर दी। यहाँ से देखो पाई² पाई³ कट गया, 1/4 पाई² भी कट गया, यहाँ से भी कट गया। तो 4 और 50 बचा है, मतलब कि 200। सो 200 नहीं, और क्या बच रहा था, ये भी तो बच रहा था, मतलब 200 1 माइनस ई की पावर -1 ये बचेगा काटने पीटने के बाद। ठीक, और यही आंसर है, मतलब कि ये 200 1 माइनस ई की पावर -1। तो बस यही था हमारा सेशन आज का इन सवालों का। बताना कि कितने तुम्हारे सही हुए, स्कोर अपना बताना, लाइक वाइक कर देना सेशन को, और बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। बस फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।